नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज संत अच्युतानंद दास जी की वाणी सत्य हो गई है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर बहुत ही तेजी से धूमकेतु बढ़ रहा है। वह इतनी तीव्रता से बढ़ रहा है कि वैज्ञानिक भी अब हैरान हो चुके हैं, क्योंकि वैज्ञानिक ने इसे रोकने की संभव प्रयास किया, लेकिन यह रुका नहीं। वैज्ञानिक का कहना है कि 2029 तक यह पृथ्वी से टकराएगा, और यही बात संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यमालिका में हम सभी के लिए पहले से ही बता रखे हैं, जो कि आज वह सत्य होती दिखाई दे रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ वैज्ञानिकों में इतने बड़े भय व्याप्त हो गया है कि पृथ्वी से धूमकेतु अगर टकरा गया तो पृथ्वी जलकर खाक हो जाएगी, पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। आप सोचकर देखिए कितने बड़े मुसीबत का सामना हमें करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन अवश्य दबाइए, लाइक शेयर कीजिए। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां इंसान को पीने के लिए पानी कहते हैं जीवन है। पानी के बिना इंसान जीवन नहीं जी सकता, और यह सत्य बात है, हम सभी जानते हैं। अगर कोई भी चीज लिमिट हो तो वो हमें बेहद पसंद आती है, चाहे वो हवा हो या जल हो। इसी के विषय में मैं बताऊंगी आप सबको कि अगर यह अति में आ जाए तो हम लोग की जान भी ले सकती है। जैसे कि तूफान, हवा नियम में बहता है तो हमें सुख प्रदान करता है, हमें वो बहुत मीठी हवा लगती है। अगर वही हवा चक्रवाती बन जाता है तो हमें खराब लगती, क्योंकि वह तब जानलेवा हो जाती, उग्र हो जाता है। तो उसी प्रकार से जल जीवन है, हम सभी जानते हैं, लेकिन जल अगर अधिक हो जाए तो हम सबके मौत का कारण भी होता है, क्योंकि जल अधिक बहाव से, अधिक तूफान से उग्र हो जाता है। उसी के वजह से हम सभी के जीवन पर खतरा आ जाता है। ऐसे ही चाइना में भयंकर तूफान के साथ जल प्रलय भी आया है। इतनी तेज तूफान है कि मनुष्य उड़ जा रहे हैं। आप सोचकर देखिए, हवा की तेजी की रफ्तार है तूफान का, वह इतना तेज है, कोई भी उस तूफान के आगे टिक नहीं पा रहा है। कम से कम 10 लाख लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। सोचिए, जहां इंसान अपना जीवन पूरा बिताता है, अगर उसे वह जगह खाली करके जाना पड़ता तो कितनी तकलीफ होती है। और यह तूफान यही नहीं थम रहा, यह तूफान सभी के बीच में आ रहा है, अर्थात भारत में भी आ रहा है। धीरे धीरे यह तूफान की तीव्रता बढ़ती जा रही है, इसलिए सोचने पे मजबूर कर दे रही है कि इतनी सारी घटनाएं एक साथ ही घटित हो रही है, तो इंसान की सोच और समझ की शक्ति ही खत्म हो जा रही है। संत अच्युतानंद दास जी ने कहा था, जब भूकंप, तूफान, जल प्रलय ये सब एक साथ ही होंगे, हर महीने होंगे, और यह आज हमें वर्तमान समय में सत्य साबित होती दिखाई दे रही है। इसलिए इतने बड़ी संकट से आखिर बचा कैसे जाए? जानते हैं, यह लीला हम सभी मनुष्यों को चेतावनी देने के लिए है। अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं, अधर्म का साथ नहीं देते, धर्म के साथ चलते हैं,
तो हमारे ऊपर संकट नहीं आएगा। और यह हकीकत है। और जो लोग नहीं जानते हैं तो इतने सारे ग्रंथों में जो हरि जी ने अवतार लिया उसमें साबित कर ही दिए हैं। जो इंसान भक्ति में लीन होता है उसके पास तो संकट आती है लेकिन छूकर निकल जाती, उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो इसीलिए हमें श्री प्रभु कल्कि जी इस वर्तमान समय में चेतावनी दे रहे हैं इसी सबके माध्यम से कि अब भी समय है, लौट आओ वरना इससे भी भयंकर होगा। इतने सारे लोग कीट पतंगों के जैसे मारे जाएंगे जिसके बारे में सोचना भी इंसान के लिए संभव नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि संत अच्युतानंद दास की लिखी गई भविष्य पुराण के बारे में जो वर्तमान समय में घटनाएं घटित हो रही, क्या वो सत्य नहीं है? सोचिए, जो पुराणों में लिखा गया है आज हमारे सामने है, हमारे आंखों के सामने हर चीज हम देख सकते हैं। ये आंखों देखा को तो झुठला नहीं सकता कोई, फिर भी कुछ मनुष्यों को विश्वास नहीं होता। इतनी सारी प्राकृतिक आपदाओं के चलते लाखों लोगों की मृत्यु भी हो रही है। और अभी भी मैंने कहा था 13 दिन का जो पक्ष होता है वो 8 महीने के लिए होता है। अभी 8 महीना पूर्ण नहीं हुआ है। इस वजह से हमें अभी भी बहुत सारे संकट देखने को मिलेंगे जो वर्तमान समय में हम सभी के होश उड़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अब भी आपके सामने अगर यह वीडियो पहुंच रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप एक बार सोचिएगा, अगर आप अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो कृपा करके आप धर्म को अपनाइए। धर्म का अर्थ है हत्या को त्यागिए, मदिरापान को बंद कीजिए और अंत में दया क्षमा का भाव रखिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आप लोगों को जरा भी प्रेरणादायक लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।